हेलो फ्रेंड्स। तो आज है ट्यूसडे और आज है डेट है वो है 7 जन और मेरे 100 डेज चैलेंज का जो है वो है 19 नंबर का डे। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला ही था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये एहसास हो रहा होगा कि दिन जो है वो कितने ज़्यादा हमारे घटते हुए जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था 100 डेज जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे देखो अप्रोक्स जो है आप बोल सकते हो 90 डेज यानी 20 हमारे अप्रोक्स निकल चुके हैं। अगर हम बेसिकली देखा जाए अब पूरा टोटल एब्सोल्यूट करना चाहे तो अब जो है ओनली मैं बोलूँगी 80 डेज अभी लेफ्ट बचे हुए हैं। और अभी तक अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मैं पेपर 2 के लिए बोलूँगी, क्योंकि पेपर 1 तो जो है सबका अप्रोक्स सेम ही होगा जो प्रिपरेशन होगी, क्योंकि हम जो अजय सर का वो फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से हम अपना स्ट्रेटेजी तो फॉलो कर ही रहे हैं। तो जो जैसा कि मेरा प्रीवियस जो है आपने ब्लॉग देखे होंगे तो मेरे कुछ घर के इशू की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई थी पूरी तरीके से, तो मैं टेस्ट वगैरह जो है स्पेशली दे नहीं पाई, तो मुझे इतना भी मार्क्स का कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो फिर भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक से मैं फिर कंटिन्यू करूँगी। जो अभी नेक्स्ट मंडे आएगा तो मैं अपना प्रॉपर जो टेस्ट वगैरह है वो मैं दूंगी। और किसी का कमेंट आया था जो मेरी काफ़ी मतलब रॉयल बोल सकते हैं सब्सक्राइबर है, मैं तो फ्रेंड ही बोलती हूँ। तो उनका ये कमेंट था कि दी जब आप टेस्ट देते हो तो उस दिन क्या स्टडी नहीं करते हो, और रिवीजन एक दिन में कितनी बार हमें करना चाहिए वगैरह मैं काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है मैं अभी दोबारा से क्लियर कर देती हूँ अच्छे से कि जिस दिन मेरा टेस्ट होता है, वैसे तो मैंने अपना जो टेस्ट है मैंने बताया था वीकली प्लान में शेयर किया था कि वीकली जो है हर 2 दिन में मुझे टेस्ट देना है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि मैं जो टेस्ट देती हूँ वो ओनली जनरल पेपर के लिए देती हूँ, और जनरल पेपर जो मेरा माइंडसेट है वो स्टार्टिंग से यही है कि मुझे 1 आवर में कंप्लीट करना है जनरल पेपर, क्योंकि मैं DSSB को ध्यान में रख रही हूँ। क्योंकि आपको पता है जो टाइम का जो खेल है वो DSSB में है, KVS में हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है। तो अगर हम DSSB को जो टाइम जो है उसको अगर कवर अप करके उसके साथ जो टाइम का मैनेजमेंट अगर सीख जाते हैं तो हम KVS में भी अप्लाई कर पाएंगे, वो NVS में भी आराम से इजीली हम कर पाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम का इशू नहीं होता, उसमें टाइम हमारे पास काफ़ी एनफ होता है। तो मैं 1 आवर लेके चलती हूँ। तो मैं अगर टेस्ट दे रही हूँ मैं 1 आवर लेके चलती हूँ, और पूरे दिन भर में जो हमको पढ़ना होता है, और जैसा कि मुझे लगता है कि जब भी मैं पढ़ने जाती हूँ जो भी मेरा स्लॉट लेता है तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि 30 से 40 मिनट है वो रिवीजन पे दो। जैसे किसी दिन मैं पढ़ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे जो पीछे का जो प्रीवियस जो चैप्टर है, जैसे मैंने इस वीक पढ़ा जो कुछ भी और नेक्स्ट भी मैं पढ़ने जा रही हूँ, और मुझे लग रहा है जैसे मैं अभी इस मंथ जो है गुप्ता पीरियड ये सब हम कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक अगर मैं जाऊँगी मुझे लगेगा कि मैं गुप्ता भूल रही हूँ तो मुझे उसी समय ही रिविज़न करना पड़ेगा। तो यही है कि आपको अपने से पूछना पड़ेगा कि क्या मुझे रिटेन रह पा रहा है। अगर मैं बार बार भूल रही हूँ तो बार बार हमको रिविज़न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोचेंगे ना आलस करेंगे कि नहीं चलो आगे हमें जो है अपना टारगेट कंप्लीट करना है, बाकी जो प्रीवियस है उसको छोड़ देते, उसको रिवीजन नहीं करते, तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और ये गलती हम ना बार बार करते हैं, और फिर वही है कि हम जो है रिवीजन नहीं करते ढंग से, और फिर कितना भी पढ़ लेते फिर हमें मॉक टेस्ट देते समय यही प्रॉब्लम आती है कि हमें हमारे मार्क्स जितने हम अचीव करना चाहते उतने हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो है मेरी अर्ली जो मॉर्निंग जो पूजा हो चुकी थी उसके बाद मैं बाहर का व्यू दिखा रही थी। तो अभी मौसम ना वैसे ही हो रहा है कि मतलब पूरा क्लियर धूप नहीं आती है। तो अर्ली मॉर्निंग में मैंने अपना सब्जेक्ट किया हुआ था। तो सब्जेक्ट जैसा कि आपने देखा आज मैं लेट उठी थी, 5 बजे उठी थी, तो 5:42 हो गए थे मुझे मतलब फ्रेशन अप होते होते। तो फिर मैं ओनली 6:30 तक ही पढ़ पाई थी। तो मैंने हाफ एन आवर तो पहले रिवीजन ही किया, क्योंकि पेपर जो 2 है मेरा सब्जेक्ट है मैथ, तो मैं फॉर्मूले वगैरह जो, क्योंकि इंटीग्रेशन सीक्वेंस सीरीज में बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, अगर आप एक भी दिन रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो मैथ में तो यही है, शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहो कि फॉर्मूले शीट आपने बनाई और डेली का आप रिवीजन करो। तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ें जो है वो याद रख पाओगे, क्योंकि 11-12 जो KVS अगर हम पढ़ रहे हैं तो 11-12 में जो है
के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, और उस फॉर्मूले में जो जैसे पेड क्लास है उसमें कई सारे फॉर्मूले, कई सारी चीज़ें ऐसी बताइए जो हमारे क्वेश्चन को क्विक सॉल्व करवाते हैं। अगर वो हम लर्न नहीं करेंगे, वो ट्रिक याद नहीं करेंगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। और DSSB में, KVS, चलो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें टाइम का ही खेल है। अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत लंबे टाइम तक कर दोगे, एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाओगे, तो दूसरे पे आपका असर पड़ेगा और आपका जो है एग्जाम क्लियर होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए जिनका भी मैथ सब्जेक्ट है तो उनको फॉर्मूला डेली का आपको लर्न करना पड़ेगा। KVS लिए इसलिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे 11th-12th है, और 11th-12th में आपके फॉर्मूला बहुत सारे बनते हैं, तो आपको हर दिन लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है ये आफ्टरनून का टाइम है, तो आज मैं ऐसे ही क्योंकि मुझे ना ठंड सी लग रही थी, तो मुझे अंदर रूम में ठंड वाली फीलिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा नीचे यहीं पे मैट बिछा के पढ़ लेते हैं। तो एक बार जब हमारा कॉन्सेप्ट जब भी क्लियर हो जाता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उससे हमें मल्टीपल क्वेश्चन करने हैं। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो कॉन्सेप्ट तो आपके मतलब जो चैप्टर आपके कम होते जाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारा कवर अप करते रहोगे। तो आपको क्या है, प्रैक्टिस में आपको टाइम ज़्यादा डिवोट देना पड़ेगा। जैसे कि अब आजकल जो है 11-12 का मेरा कॉन्सेप्ट चला हुआ है, तो मैंने क्या किया कि क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट तो थोड़े से होते हैं 11-12 में, अगर आप देखो सिलेबस है वो थोड़ा सा होता है, फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नीड होती है। ग्रेजुएशन पोर्शन में क्या होता है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसमें डीप लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं और थ्योरम होती है, तो हमें कई चीज़ें ना लर्न करनी पड़ती है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, और वो कॉन्सेप्ट जब तक हम अच्छे से नहीं समझेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन हम अप्लाई नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन 11-12 का पोर्शन ऐसा होता है कि आपने फॉर्मूला समझे, क्योंकि आप इतनी बार अगर आप टीचर जॉब के लिए एप्लीकेबल है और आप एस्पिरेंट है, तो आप इतनी बार एग्जाम दे चुके हो, तो आपको पता ही है कि 11-12 का पोर्शन आता है, तो सब लोग मैक्सिमम सब लोग ने पढ़ा हुआ होगा। तो मेन जो है होता है वहाँ पे फॉर्मूला होते हैं, तो इसीलिए आप डेली का फॉर्मूला लिख के याद करो। लिख के करोगे तो आपके टिप्स में रहेंगे, तो आपका दिमाग भी, जैसे इंटीग्रेशन है, अगर आप फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बिना फॉर्मूले के वो नहीं होते हैं और दिमाग भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे ही है, मेरा मेन थिंक यही है समझाने का कि कुछ भी हो, जिनका भी सब्जेक्ट मैथ हो, उनको ये याद रखना है कि हमें हर दिन लिख के अपने फॉर्मूले को लर्न करना है, लिखना है, जिससे क्वेश्चन हमारे जल्दी हो सके। और जैसे मैं मतलब जब हम 11-12 में थे, मैं अपनी बता रही हूँ, तो मेरे टीचर ना हमेशा यही बोलते थे कि जब भी आप क्वेश्चन करो ना, तो उससे पहले उसके फॉर्मूले लिखे फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतनी बार आप फॉर्मूला लिखते हो, तो आपका क्या है, ऑटोमेटिकली आपको क्या है, अलग से याद नहीं करना पड़ता कि मुझे फॉर्मूला लर्न करना है, आपके क्वेश्चन के साथ है फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं। तो जब मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी ना, तो मैं अपने स्टूडेंट को यही ट्रिक बोलती थी कि जब भी क्वेश्चन करो उससे पहले फॉर्मूला लिखो। तो अभी तो हम क्या अपने प्रैक्टिस मोड में है, तो अभी हम फॉर्मूला वगैरह लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एग्जाम में हमें ऐसा नहीं करना है, ये जस्ट ऐसे मतलब हम आलस करते हैं ना फॉर्मूला लिख के लर्न करना, तो वो एज ए आप समझ सकते हो, ये ट्रिक है कि ऑटोमेटिकली आपका क्या है, फॉर्मूला लर्न हो जा रहा है। तो बेसिक जो है समरी में यही है कि हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ना है, तो फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि हाँ कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है आपसे बनने लगे हैं। ठीक है, अगर जैसा होता है, जैसे अगर आपने जो है JP सर का अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो वो यही बोलते हैं कि अगर आपके 10 क्वेश्चन में से 2 भी हो पा रही है, तो दैट मीन्स आप सही डायरेक्शन में हैं, क्योंकि वो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो वो एकदम से नहीं होते, हमें बहुत प्रैक्टिस करने की नीड पड़ती है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:38। ठीक है, तो आज जो मेरा कल मैंने शेयर नहीं किया था, तो आज मैं बता देती कल मैंने क्या किया और आज मैंने क्या किया। तो कल मेरा हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री पोर्शन मेरा संगम, और आज जो है गुप्ता मैंने कर लिया, कल पोस्ट गुप्ता में करूँगी, या फिर मैं ऐसा सोच रही हूँ कल इनका पहले रिवीजन कर लूँ अच्छे से, क्वेश्चन वगैरह MCQ कर लूँ, फिर पोस्ट गुप्ता करूँ। ठीक है, तो हिस्ट्री में इतना हुआ। उसके बाद है जनरल मैथ में डिस्काउंट का, कल भी मैंने 1 आवर किया था और आज भी 1 आवर किया, और कल मैंने प्रैक्टिस की थी, आज मुझे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कल जो है डिस्काउंट के जो जितना भी मैंने किया उसका थोड़ा सा क्वेश्चन और इनके क्वेश्चन, क्योंकि आज प्रैक्टिस नहीं हुई, तो कल मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस
मुझे करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर भूलने के चांसेस होते हैं। तो आज ये हुआ, ओनली डिस्काउंट को 1 आवर हुआ। फिर इंग्लिश में जो है 10 जो है वोकैब मैंने कर लिया था। और वोकैब में मैंने क्या किया है, रानी मैम का जो चैलेंज है उसमें A to Z वोकैब है, उसमें से मैंने वीडियो चलाते हुए जब मैं काम कर रही थी घर के जो कुकिंग वाला काम होता है या कभी जैसे बर्तन वगैरह धोने होते हैं तो मैं वीडियो चला देती हूँ मैम की वीडियो। तो अब मैं क्या पीछे से कर रही हूँ, यानी मैम का जो लास्ट वाला वीडियो है WXYZ का एक वीडियो है, तो वो मैंने 30 मिनट का देखा हुआ था और PDF मेरे पास है, तो उससे फिर मैंने देखने के बाद थोड़ा रिवीजन कर लिया। तो उस तरीके से आप बोल सकते हो 10, लेकिन 10 से ज़्यादा ही थे मेरे, ठीक है। उसके बाद जो है डेली का 51 वर्ड ये मेरा हो चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी टाइम सेव करके इस तरीके से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जब भी आपको कोई भी याद हो जाता है वोकैब, दिन भर में उसी चीज़ को ही जब भी आप घर के कोई काम कर रहे होते हो तो उसको आप सुनते रहो, ईयरफोन लगा के उसको सुनते रहो, तभी आपको वोकैब ना याद होंगे, नहीं तो भूलेंगे हम, क्योंकि वो इतने सारे वर्ड हम यूज़ में नहीं लेते उन चीज़ों को, तो वो भूलने के चांसेस होते हैं। तो दिन में कई बार जब हम एक ही चीज़ को सुनेंगे तो वो फिर हमारे दिमाग में बैठेंगे। तो ठीक है, तो उसके बाद जो है आज मैंने विलोम नहीं किया, तो मैं इसको कल करूँगी क्योंकि मैंने आज जो है एशियन हिस्ट्री में और जो जनरल मैथ है इसमें ज़्यादा मैंने टाइम दिया। उसके बाद जो है वीकली आज ये भी मेरा मॉक टेस्ट आज नहीं हुआ, तो कल मेरा प्लानिंग है कि मैं मॉक टेस्ट दूंगी। आज मेरा नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, आज मेरा पेपर 2 था, जो मेरा सब्जेक्ट मैथ है, उसमें मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया। इसमें 2 आवर्स, इसमें 2 आवर्स, तो 4 आवर्स इसी में चले गए। तो इसमें मेरे ज़्यादा टाइम चला गया था, क्योंकि आज मैंने इंटीग्रेशन के 2 वीडियो देख लिए थे, तो 2 आवर्स। उसके बाद मैंने इसकी प्रैक्टिस भी की थी, तो इंटीग्रेशन में 3 आवर्स और इसमें 2 आवर्स, तो इस तरीके से। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 1 आवर। इस तरीके से मेरा जो है पेपर 2 में ज़्यादा टाइम डिवोट हो गया। तो अब मैं कल क्या करूँगी, पेपर 1 में दूंगी, तो इस तरीके से मेरा कल बैलेंस हो जाएगा। तो यही था आज का दिन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।